जब तक हम रजोगुण से दूर नहीं होंगे तब तक तो हम एक भगत भी नहीं बन सकते, चाहे हम कितनी भक्ति कर लें, चाहे 20 साल से आपने नाम ले रखा है। लेकिन जब तक आप भोग विलास से दूर नहीं होंगे तब तक तो आप एक भगत की श्रेणी में भी नहीं है। भले आपको सतनाम मिल गया, आपको सारनाम मिल गया, आपको सार शब्द भी मिल गया। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के यहाँ तो सारनाम और सार शब्द लेने के बाद भी कौन सा सारनाम और सार शब्द, नकली सारनाम और नकली सार शब्द। सन 2014 में संत रामपाल जी के जेल जाने के बाद अपने धार्मिक धंधे के लिए काल प्रेरणा से उनके परिवार वाले इन आश्रमों में भक्तों को सारनाम और सार शब्द देते हैं। परमेश्वर ने केवल एक खिलौना डाल रखा है डीवीडी में सारनाम और सार शब्द के नाम पे केवल एक खिलौना डाल रखा है, क्योंकि परीक्षा लेनी थी परमात्मा ने। अरे अगर भगत ही भगत को सारनाम देगा, सार शब्द देगा, तो भगवान क्या धरती पर भेड़ बकरी चराने के लिए आया? फिर भगवान से हम क्या लेंगे? अगर एक पड़ोसी किसी औरत को अगर बच्चा दे रहा है तो उसका पति क्या देगा उसको? वो फिर उसकी पत्नी क्यों बनी हुई है? उसका दिया हुआ वो क्यों खा रही है? उसके नाम से अपने नाम को क्यों जोड़ रखा है? अगर कोई स्त्री अगर अपने पति से अपने पेट में अगर बच्चा ना डलवा कर अगर किसी अन्य से डलवाती है तो वो स्त्री पतिव्रता स्त्री नहीं है। इसी प्रकार ये जो सारनाम और सार शब्द है ये तो एक बच्चा है, और ये बच्चा केवल संत रामपाल जी अपने शब्द से डालते हैं, अपने मुखारविंद से डालते हैं, अपने मुख कमल से देते हैं। आज 28 साल हो गई ये संत रामपाल जी को भक्ति मार्ग में ज्ञान देते हुए। 28 वर्षों में मैं चैलेंज करता हूं, मैं पवन दास संत रामपाल जी का शिष्य, सात संगति से जुड़ा हुआ एक 2 कोटि का प्राणी, कोई भी ऐसा एक व्यक्ति संगत का मेरे सामने लाके खड़ा कर दो या उस ऐसे एक व्यक्ति का नाम बता दो जिसको संत रामपाल जी ने डीवीडी से सारनाम या सार शब्द दिया हो। आज तक संत रामपाल जी ने जिस भी व्यक्ति को सारनाम या सार शब्द दिया है केवल अपने मुख कमल से दिया है, और उसको अकेले में दिया है, दूसरे को भी नहीं सुनाया, उसके कान में दिया है। अगर पति और पत्नी दोनों को यदि उन्होंने आश्रम में सारनाम दिया है तो पति और पत्नी दोनों को संत रामपाल जी ने अलग अलग वो मंत्र दिए हैं, और उनको कह दिया कि आपस में भी तुमने इस सार नाम का जिक्र नहीं करना है कि गुरुजी ने मुझे क्या मंत्र दिए, गुरुजी ने तुझे क्या मंत्र दिए। अगर तुमने अपनी पत्नी को या अपने पति को भी ये सार नाम अगर तुमने बता दिया तो भी तुम उसी समय मर्यादाओं से दूर हो जाओगे। इतनी गुप्त वस्तु। और हिसार जेल से आज कैसे वो परमात्मा ये आदेश दे सकते हैं कि बच्चों सार नाम को आलू टमाटर की तरह समाज में बांट दो? नहीं भाई और बहनों, ये परीक्षा चल रही है, ये परीक्षा चल रही है। ये सारनाम और ये सार शब्द बहुत ही गुप्त वस्तु हैं, और ये गुप्त वस्तु केवल उसी को दी जाती है जो पूर्णतया इसके योग्य हो जाता है, इसके लिए वो अधिकारी हो जाता है। आज संत रामपाल जी का जो सारनाम और सार शब्द है नकली वाला, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा भगत समाज को आलू टमाटर की तरह बांटा जा रहा है, क्यों? अपने धार्मिक धंधे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। और इनका स्वार्थ क्या है? जब भी किसी को सारनाम ये लोग देते हैं तो ये लोग 21,000 रुपए लेते हैं, एक पाठ प्रकाश का उससे संकल्प करवाते हैं कि भैया पाठ प्रकाश का संकल्प कर ले, 21,000 रुपए आपको देने हैं, तब आपको ये सारनाम मिलेगा। 21,000 रुपए चाहे आप एक बार में दे दो या चाहे जो है वो किस्तों में दे दो। और सार शब्द यदि आपको लेना है, क्योंकि अब ये लोग सार शब्द भी देने लग गए। एक बार तो इन्होंने 2 साल पहले दे दिया लोगों को, और अब इन्होंने एक नया पर्चा निकाला है कि 2010 तक जिनको सार नाम मिल चुका है अब उनको सार शब्द दिया जाएगा। सार शब्द की क्या कंडीशन है? 1 लाख रुपए की। सार शब्द यदि किसी को चाहिए तो 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, चाहे तो संकल्प कर लो, चाहे वो जो है वो किस्तों में दे दो, चाहे एक बार में दे दो। और भाई और बहनों, ये सारनाम और सार शब्द लेने के बाद में क्योंकि मर्यादा उनकी खंडित हो जाती है, क्योंकि ये परीक्षा चल रही है। जो मंत्र आपका गुरु देने के लिए आता है, जिन मंत्रों को गुरु ने 4 युगों में जो है गुप्त रखा परमात्मा ने, जिन जिन आत्माओं को दिया उनको परमात्मा ने सौगंध दिला दी थी कि आपने इन मंत्रों का कोई खुलासा नहीं करना है। और ये मंत्र पुण्यात्माओं परमेश्वर उसी आत्मा को देता है, उसी आत्मा को ये सार नाम और सार शब्द दिया जाता है जो आत्मा इन मंत्रों को लेने के बाद में, जैसे परमात्मा कहते हैं ना कि जो सीप होती है, सीप अगर पानी पीती है तो स्वाति नक्षत्र के समय में आकाश से जो बारिश होती है उसी की बूंद को पीती है। समुद्र में रहती है लेकिन समुद्र का पानी नहीं पीती है। और एक बार जब वो सीप बूंद को अपने मुंह में समा लेती है उसके बाद वो अपने मुंह को जो है वो बंद कर लेती है और उसी समुद्र में जो है डुबकी लगाने लग जाती है।
और उसी बूंद से मोती बनता है, उसी बूंद से। भाई और बहनों, इसी प्रकार संत रामपाल जी ये सार नाम और ये सार शब्द उसी आत्मा को देंगे जो आत्मा एक बार अपने गुरुदेव भगवान के मुख कमल से इन सत मंत्रों को लेने के बाद में सीप की तरह अपने मुंह को बंद कर लेती है। वो अपनी गर्दन कटवा लेगी, मरना मंजूर, लेकिन उन मंत्रों को किसी के सामने बताएगी नहीं, बोलेगी नहीं, खोलेगी नहीं। वो फिर संत रामपाल जी से दूर नहीं हो सकती। और आज देखिए आप, इन सतलोक आश्रमों से सारनाम और सार शब्द लेने के बाद में हर दूसरे तीसरे महीने लोग संत रामपाल जी से टूटकर दूसरे पंथों में जा रहे हैं। उन पंथों में जाने के बाद में वो जो है वो खुलासे कर रहे हैं कि ये है संत रामपाल जी का सार नाम, ये है संत रामपाल जी का सार शब्द। और उन नकली पंथों के जो नकली गुरु हैं वो फिर संत रामपाल जी का मजाक बनाते हैं, उन मंत्रों को लाइव आकर सरेआम लोगों को बताते हैं कि ये है संत रामपाल जी का सार नाम, ये है संत रामपाल जी का सार शब्द। तो संत रामपाल जी कोई बालक नहीं है, वो अंतर्यामी भगवान है। सृष्टि में केवल एक ही अंतर्यामी है, संत रामपाल जी। और उन्हें अच्छे से पता था, अरे ये खाली त्रिकालदर्शी नहीं, ये समस्त कालदर्शी हैं। क्या संत रामपाल जी को इस बात का पता नहीं था कि जिन अनमोल मंत्रों को छुपाते छुपाते परमात्मा 4 युगों से कलयुग की पिछली पीढ़ी तक लाए हैं, जिस अनमोल सार नाम के लिए परमात्मा ने धर्मदास को जिंदा समाधि दे दी। नानक जी को जब परमात्मा ने सार नाम दिया तो उनसे सौगंध निकलवाई। नानक जी मरने को मर गए, लेकिन अपने बच्चों को जयचंद और श्रीचंद को उन्होंने कभी भी सार नाम नहीं बताया। तो संत रामपाल जी कोई बालक थे क्या जो एक 15 रुपए की डीवीडी में सार नाम सार शब्द डाल के और अपने ही परिवार को, जो काल प्रेरित है, जिसके कारण बरवाला कांड हुआ, जिनकी उल्टी हरकतों के कारण आज संत रामपाल जी जेल में बैठे हुए हैं, उन्हीं गुंडे और मनवस लोगों को, काल प्रेरित लोगों को, अपने बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कोऑर्डिनेटरों को, क्या संत रामपाल जी 15 रुपए की डीवीडी में वो सार नाम और सार शब्द डाल के आलू टमाटर की तरह बांटने के लिए देकर जाएंगे? ये परीक्षा चल रही थी, परीक्षा, संगत की परीक्षा थी कि संगत मेरे ऊपर कितना विश्वास करती है, संगत को कितना ज्ञान है, क्या संगत मेरा विश्वास करेगी, क्या संगत मेरा जेल से बाहर आने का इंतजार जो है वो करेगी। कौन कौन मेरे बच्चे इन मंत्रों के लिए मेरे जेल से बाहर आने का इंतजार करेंगे, और कौन कौन वो अज्ञानी जो 15-15, 20-20 हजार रुपए के चक्कर में अपने जैसे 2 कोटी के जीवों से, अपने ही भगत भाई बहनों से ये सार नाम भी ले लेंगे, सार शब्द भी ले लेंगे। भाई और बहनों, जिस आत्मा को संत रामपाल जी ने एक बार सार नाम दे दिया, कौन सा? असली सार नाम, असली सार शब्द। और आज तक संत रामपाल जी ने किसी को भी असली सार नाम और सार शब्द नहीं दिया। उन्होंने सतलोक आश्रमों में भी अपने मुख कमल से जिन जिन लोगों को सार नाम दिया है, वो भी सार नाम असली सार नाम नहीं था। क्योंकि आश्रमों से सार नाम लेकर भी बहुत सारे लोग दूसरे पंथों में जाकर खुलासे कर रहे हैं कि ये है वो सार नाम, ये है वो सार नाम। और वर्तमान में जो डीवीडी से दिया जा रहा है और जो संत रामपाल जी ने अपने मुख कमल से दिया था आश्रमों में, वो दोनों सार नाम सेम है। साबित हो जाता है कि संत रामपाल जी ने अभी तक किसी को भी सार नाम नहीं दिया। क्योंकि सार नाम की सबसे पहली जो कंडीशन है, सबसे पहली, वो है भोग विलास से दूर होना, रजोगुण से दूर होना। और परमेश्वर की वाणी है कि भग भोग्या भग उपजय। भग यानी योनि, स्त्री योनि, भग कहते हैं भग भोग्या भग उपजय। जब तक इंसान योनि के सुख में पड़ा रहेगा, झूठे सुख में, भग भोग्या भग उपजय, तब तक वो इंसान बार बार भग से जन्म लेगा। यानी भोग विलास करने वाला इंसान बार बार योनि से ही जन्म लेगा, उसका मोक्ष नहीं हो सकता। भग भोग्या भग उपजय, और भग से बचा न कोई, जो कोई भग से बचे भगत कहावै सोई। यानी जब तक हम लोग संत रामपाल जी से नाम उपदेश लेने के बाद इस रजोगुण वाली जो है, हम इस क्रिया से दूर नहीं हो जाते हैं, तब तक तो हम असल में एक भगत भी नहीं बनते, भगत भी। अब बताइए, जिन लोगों को वर्तमान में इन आश्रमों में सार नाम और सार शब्द दिया जा रहा है, 99% लोग 50-50 साल के हो चुके हैं, कहते हैं हमारे को सार नाम मिल गया, हमारे को सार शब्द मिल गया। और आज भी वो बच्चे पैदा करने की फिराक में हैं कि हमारे बच्चे नहीं हो रहे, हमारे बच्चे पैदा नहीं हो रहे। आज भी वो भक्रिया में लगे हुए हैं,
हर प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि एक बेटा या बेटी तो हो ही जाए, और कहते हमने सार नाम ले लिया, हमने सार शब्द ले लिया। खोपड़ी में उनके सफेद बाल आ रहे हैं, बच्चे उनके 30-30 साल के हो रहे हैं, और फिर भी वो जो है पति और पत्नी वाले जो है इस कुकर्म से दूर नहीं है। फिर भी मौका पाते ही कुकर्म जो है वो कर बैठते हैं, फिर भी कहते हैं हमने सार नाम ले लिया, हमने सार शब्द ले लिया। तो भाई और बहनों, वो परमात्मा है, वो कोई बालक नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। और संत जब परीक्षा लेता है तो ऐसी परीक्षा होती है। 99% आत्माओं के समझ में नहीं आता कि ये क्या खेल चल रहा है, जबकि परीक्षा बहुत साधारण होती है, बहुत ही नॉर्मल परीक्षा होती है परमात्मा की। बस थोड़ा सा ज्ञान को आधार बनाने की और गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करने की जरूरत है। अब जैसे 650 साल पहले परमात्मा ने क्या परीक्षा ली? सैकड़ों साल तक परमात्मा ने ज्ञान दिया, 100 साल, और 100 साल ज्ञान देने के बाद भगवान ने क्या परीक्षा ली? एक हाथी पे बैठे, अपनी ही एक बेटी, वचन की बेटी शिष्या, जो पहले वेश्या का काम करती थी, भगवान ने उसको सत्संग सुनाया, वो भगत बन गई। उसको कहा कि बेटी कल हार श्रृंगार करके आना, उसको हाथी पे बैठाया, रविदास जी को हाथी का ड्राइवर बनाया। और परमेश्वर ने क्या परीक्षा ली? गंगा जल को एक बोतल में भरा और उस बेटी के जो है कंधे पे हाथ रखकर, बाप है, बाप चाहे कहीं भी हाथ रखे अपनी बेटी के, कौन सी बड़ी बात है जब बाप ही मान लिया। अरे बाथरूम में एक बाप अपनी 2 साल की बेटी को नंगी करके नहलाता है, वो उसके गुप्तांग को भी साफ करता है, उसके गुप्तांग पर भी उसका हाथ लगता है, उसकी छाती पर भी उसका हाथ लगता है, उसकी छाती को भी वो साफ करता है, साबुन लगाता है। तो क्या उसका बाप नहीं है? तो क्या वो शरारत कर रहा अपनी बेटी के साथ में? और फिर ये तो परम पिता, ये तो बापों का बाप, माओं की माँ, इनके विषय में तो ऐसा सोचना भी नरक के जो है कुंड में जाना। तो भाई और बहनों, उस बाप ने अपनी बेटी के जो है कंधे पे हाथ रखा और एक गंगा जल बोतल में डाल के अपने मुंह के लगा के यूं एक्टिंग करने लग गए, क्योंकि संगत में बकवास ज्यादा होने लग गई थी। परमात्मा ने देखा इनमें ज्ञान भी है या ऐसे देखा देखी में लगे हुए हैं। एक परीक्षा ली थी परमात्मा ने, और आज गुरुदेव भगवान ने बताया कि उस परीक्षा में एक भी पास नहीं हुआ, 64 के 64 लाख फेल हो गए। सब लोगों ने अपने मन में दोष पाल लिया। शुक्र है कि वो गुरुद्रोही नहीं हुए, लेकिन गुरुजी से दूर हो गए मन में दोष निकाल कर कि यार इन्होंने तो नाक कटवा दिया हमारा, गांव वाले हमारे को बोलने नहीं देंगे कि तू बड़ी जो है बड़ाई करता था, डींग मारता था, कबीर ऐसा है, कबीर को ऐसा ज्ञान है, हैं? वही गुरुजी ने तो हमारा जो है जीना आराम कर दिया। तो मन में दोष आ गया। उन लोगों ने ये नहीं सोचा, अरे 100 साल से जो महापुरुष तुम लोगों की शराब छुड़वा रहा है, तुम लोगों से कुकर्म छुड़वा रहा है, ये कुकर्म करने वाले इन हाथों को उन्होंने यूं जोड़ना सिखाया, सत साहेब सत साहेब। कुकर्म करने वाले हाथों से दान धर्म करना सिखाया, परोपकार करना सिखाया, सेवा करनी सिखाई, इन हाथों से माला पकड़नी सिखाई। उस परमात्मा ने लोगों की शराब छुड़वाई, बीड़ी गुटखा छुड़वाई, तमाकू छुड़वाई, कुकर्म छुड़वाए। वो परमात्मा आज इस प्रकार की घटिया हरकत करेगा, और वो भी 100 साल की उम्र में, और वो भी सरेआम घूम के करेगा। अरे अगर किसी को अगर ऐसा कुकर्म भी करना होता है तो आम प्राणी भी जो है किसी मतलब की बंद कोठे में करता है, किसी होटल में जाके करता है, सरेआम तो वो भी नहीं करता। फिर भी हम लोगों की बुद्धि में ये बात नहीं आई कि ये क्या खेल चल रहा है। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में हिसार जेल में बैठकर संत रामपाल जी ज्ञान आधार से जो अपने बच्चों की परीक्षा ले रहे हैं ना, ये बहुत ही नॉर्मल सी परीक्षा है, बहुत ही नॉर्मल सी परीक्षा है। और इस परीक्षा के लिए मेरा सौभाग्य, मेरा परम सौभाग्य कि उस पूर्ण परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार ने और इस 2 कोड़ी के इस पवन दास को निमित्त बनाया। मेरे ऊपर झूठा गुरुद्रोही का जो है वो तमगा लगाया, और ये संगत मेरे हजारों वीडियो देखने के बाद भी एक गुरुद्रोही की डेफिनेशन क्या होती है, गुरुद्रोही के क्या लक्षण होते हैं, क्या पहचान होती है, एक पहचान नहीं कर पा रही। छोटे से संत रामपाल जी के सत्संग को नहीं समझ पा रही कि सत्संग में संत रामपाल जी ने गुरुद्रोही की क्या पहचान बनाई जो है वो बताई है, और उस पहचान के आधार से ये पवनदास गुरुद्रोही है या क्या है। अरे गुरुद्रोही की पहचान नहीं कर पा रही, और जिसके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा लगा हुआ संत रामपाल जी के ऊपर, उनको क्या खाक पहचानेगी ये संगत? जिंदगी में नहीं पहचान सकती। तो मेरा सौभाग्य, मेरे परमात्मा ने मुझे इस लायक समझा। मैं उनकी इस मेहर के लिए, इस रजा के लिए, अगर मेरे खून का अगर टपका टपका भी उनके चरणों में लग जाए, सेवा में लग जाए, तो भी मैं उनका ये एहसान नहीं उतार पाऊंगा। ये तो आने वाले समय में दुनिया भी देखेगी, भगत समाज भी देखेगा, बाद में अपने माथे पे हाथ धर के लोग रोएंगे, पछताएंगे, लेकिन उस समय कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि समय हाथ से जा चुका होगा।
लेकिन जिन आत्माओं ने समझा उन पे बहुत बड़ी मेहर, और उन आत्माओं को परमात्मा ने सत्सेवकों का नाम दिया, उनको साथ संगति से जोड़ दिया। तो भाई और बहनों, जो सार नाम लेकर अपने आप में जो बड़े बड़े लोग जो फूल रहे हैं गुब्बारे की तरह, वो उनकी एकदम से हवा निकलेगी। क्योंकि हवा भरा हुआ गुब्बारा जब हाथ से छूट जाता है तो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता, या तो कोई न कोई उसको नाखून मार देगा, या वैसे थोड़ी देर बाद में धूप के कारण वो फूटेगा। तो जिन जिन लोगों ने संत रामपाल जी के जेल जाने के बाद उनके इस कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों से, उनके परिवार वालों से इन आश्रमों में जाकर जो ये नकली और फर्जी सारा नाम लिया है या जो ले रहे हैं, उन आत्माओं ने तो अपना ये मानव जन्म पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया है, पूरा का पूरा बर्बाद। उन आत्माओं को कोई माफी नहीं है, किसी भी प्रकार की माफी नहीं है। इस जन्म में वो आत्मा सतलोक नहीं जा सकती, वो आत्माएं पार नहीं हो सकती। और थोड़ी बहुत आत्माएं जिन्होंने सार नाम लिया, सार शब्द लिया, लेकिन उसके बाद उनको सात संगति के वीडियो देखने को मिल गए, क्योंकि 2018 में इन्होंने पहली बार सार नाम देना शुरू किया था इन आश्रमों में। उसके बाद जब हमने सार नाम के ऊपर वीडियो बनाए, उन आत्माओं को अच्छे से बात समझ में आ गई कि भाई ये सात संगत वाले भाई बहन जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, और हम तो बहुत बड़ी जो है गलती कर बैठे। और अपने बाप का इंतजार करना चाहिए था। वो किस लिए आया है? क्या वो जेल में बैठने आया है? क्या वो जेल में जो है बल्कि मरेगा? क्या जेल से ही सतलोक जाएगा? हैं? सत्संगों में क्या कहा परमात्मा ने कि पूरा विश्व मेरी भक्ति करेगा, पूरा विश्व ये नाम लेगा, घर घर होगा बोध विचारा, सकल सृष्टि जो है परवानिक होई। तो क्या तुम्हें विश्वास नहीं था कि हमारा गुरुजी आएगा नहीं? हमारे गुरुजी आएंगे तो हमें सार नाम देंगे। क्या तुम्हें विश्वास नहीं था? तुम्हें विश्वास नहीं था, इसीलिए तुमने इंतजार नहीं किया। अरे किसी औरत का पति अगर विदेश अगर वो चला जाए धन कमाने, और 1 साल के लिए जाए, और अगर 2 साल तक वो नहीं आता है, तो क्या वो औरत अपने पड़ोसी से अपने पेट में बच्चा डलवा लेगी? वो नहीं डलवाएगी। अगर वो पतिव्रता औरत होगी, अगर वो सच्ची औरत होगी, तो किसी गैर पुरुष से अपने पेट में बच्चा नहीं डलवाएगी, अपने पति का इंतजार करेगी। पति नहीं भी आएगा तो बांझ मर जाएगी वो, अगर वो पतिव्रता होगी तो इसी प्रकार संत रामपाल जी जो जेल चले गए अपनी लीला करने के लिए, और पीछे से अपने भक्तों की ज्ञान आधार से परीक्षा लेने के लिए, और पीछे से लोगों ने पड़ोसियों से अपने पेट में बच्चे डलवा लिए, किसी ने सार नाम का, किसी ने सार शब्द का, हैं, और फुला फुला के पेट घूम रहे हैं कि आई एम सार नामी, आई एम सार शब्दी। भाई कुछ नहीं है, तुमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। तुम लोगों ने इस मनुष्य जन्म को बर्बाद कर दिया। तुम लोग पतिव्रता धर्म से बिल्कुल नीचे गिर चुके हो। बिल्कुल इस जन्म में तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, भले तुम कितना ही माफी मांग लेना, कितना ही तुम नाक रगड़ लेना संत रामपाल जी के आगे। हाँ, जब तुम माफी मांगोगे, और मांगनी पड़ेगी, कल को माफी मांगनी पड़ेगी। तुमने जो कुकर्म किया है ये सार नाम और सार शब्द लेने का, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की कुसंगति करके राजनीति करने का, ये रक्तदान, दे दान, इन कुपात्रों को ज्योति पाठ का पैसा, धनाना गांव में आश्रम बनाना, कभी राजनीति में, कभी बीजेपी को वोट, कभी कांग्रेस को वोट, कभी जाटों के आरक्षण में जाना, उन लोगों को जो है 11-11 लाख रुपए देना तुम्हारे दान धर्म से, गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में उतरना, 5-5 लाख रुपए राजपूत जो है करणी सेना को देना। ये जितने भी तुमने कुकर्म किए हैं, इन कुकर्मों के लिए जब तुम माफी मांगोगे तो वो तो दयालु भगवान है, वो तो दयालु है, वो तो चाहता है कि किसी प्रकार ये आत्माएं भक्ति पर लगी रहे। इसलिए परमात्मा तो बोल देगा ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, माफ हो गया बेटा, माफ हो गया, आगे भक्ति करो, आगे कोई गलती ना करना। लेकिन वो असल में माफी नहीं है, क्योंकि परीक्षा में जो आपने लिख दिया उसी आधार से आपका जो है परिणाम आएगा। उस समय वो गुरुजी कहे कि बेटा कोई बात नहीं, तूने गलती कर दी तो कोई बात नहीं, उससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो गुरु आपकी जो है कॉपी चेक करने वाला नहीं है। वो टीचर भले उस परीक्षा के रूम में आपके पास में खड़ा है, और आपने लिख दिया भारत की राजधानी नई दिल्ली के जगह बंबई, और फिर आप कहोगे गुरुजी मेरे से तो गलती हो गई, मैंने तो एग्जाम में ये लिख दिया था। वो गुरु कहेगा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। वो कॉपी कोई और जांच करेगा, वो टीचर के कहने से बात नहीं बनेगी। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, जो गलतियां आपने जो कर दी हैं, उन गलतियों के लिए संत रामपाल जी तो यही कहेंगे कि बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन असल में आपने जो गलती की है, परिणाम तो आपने वैसा ही भोगना पड़ेगा। अरे आपने अपने खेत में गेहूं की जगह भांग का बीज डाल दिया, और बीज डालने के बाद में आप माफी मांगो किसी से कि भाई साहब मेरे से गलती हो गई है, मेरे से गलती हो गई, मैंने तो भांग का बीज डाल दिया,
मेरे को गेहूं डालना चाहिए था, मेरे बच्चे अब जो है वो क्या खाएंगे, भूखे मरेंगे। अब कोई आदमी कहे, आपका पड़ोसी कहे कि कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, गलती हो गई सो गई, कोई बात नहीं, उसके माफ करने से वो भांग का बीज गेहूं में नहीं बदल जाएगा। वो तो समय आने पर भांग ही आएगा, भांग के डोडे आएंगे, डोडे गेहूं की बाली की जगह। तो भाई और बहनों, जो गलती आपने कर दी है ना, बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी। आपको अपने गुरु पर विश्वास नहीं रहा, आपने अपने गुरु का इंतजार नहीं किया, और यही तो परीक्षा थी। अरे 27 साल से ज्ञान दे रहा भगवान, परीक्षा नहीं लेगा क्या? और परीक्षा कोई हाथी मंगवा के कोई बरवाड़ा में चक्कर थोड़ी काटेगा। देश काल और परिस्थिति के अनुसार परीक्षा भी अलग अलग होती है। तो परमात्मा तो कह देंगे कि बेटा तेरी माफी हो गई, तेरी माफी हो गई, कोई बात नहीं, और तुम भी मान लोगे ठीक है गुरुजी ने माफ कर दिया, माफ कर दिया। लेकिन परमात्मा का विधान नहीं टूटता, विधान उनका जो है शाश्वत है, अटल है। जैसे परमात्मा ने काशी में परीक्षा ली, 64 के 64 लाख हम फेल हो गए। बाद में हमें अपनी गलती का एहसास भी हुआ, धीरे धीरे फिर हम परमात्मा के पास जाने लग गए, उनके आश्रमों में जाने लग गए, सत्संग सुनने लग गए, हमने अपनी गलतियों की माफी भी मांगी। और परमात्मा क्या कहा करते थे, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अब आगे ध्यान रखो, आगे ध्यान रखो। गुरुजी मैं सतलोक तो जाऊंगा ना, हाँ बेटा सतलोक चलेंगे, बेटा सतलोक चलेंगे, विमान आएगा। लेकिन 64 के 64 लाख आज गुरुजी क्या कह रहे हैं, सारे के सारे फेल हो गए, सारे के सारे। और चलो 650 साल पहले तो गलती हो सकती थी, क्योंकि वो तो कलयुग की जो है प्रथम पीढ़ी थी, शिक्षा नहीं थी, हम लोग अनपढ़ थे, हम लोग शास्त्रों से देख नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, भगवान को नहीं पहचान पाए। आज परमात्मा ने, संत रामपाल जी ने कौन सी जो है वो कमी छोड़ दी भाई। अरे 28 साल थोड़ी नहीं होती है किसी आदमी को समझाने के लिए, दिन रात एक कर दी उन्होंने, शास्त्र दिखा दिखा के, दिन रात 28 साल तक तो अगर किसी कुम्हार के गधे को गीता पढ़ाई जाए, वो भी स्वर्ग में जाने को तैयार हो जाए। और संत रामपाल जी ने 28 साल तक जिन इंसानों को गीता पढ़ाई, वेद शास्त्र पढ़ाए, उनके भगत बने, आज वो गधे बनने की तरफ जा रहे हैं। वो बन गए गधे, कभी बीजेपी के गधे बन जाते हैं, कभी कांग्रेस के गधे बन जाते हैं, कभी जाट आरक्षण में गधे बन जाते हैं, कभी राजपूत करणी सेना के गधे बन जाते हैं, कभी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के गधे बन जाते हैं। क्योंकि गधे का स्वभाव है, गधा ही रहेगा। कहते हैं ना कि गधे की आंख में घी डालो तो नाराज होता है कि मेरी आंख फोड़ रहा है, लेकिन उस गधे को क्या पता कि घी बहुत अच्छी वस्तु है, तेरे को अच्छा दिखाई देगा। लेकिन गधा क्या सोचता है कि मेरी आंख फोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम साथ संगत वाले भाई बहन जो आंखें खोल रहे हैं, गधों की आंख में जो घी डाल रहे हैं, हमारे भगत भाई बहनों की आंखों में जो इन आश्रमों से जुड़े हुए हैं, भले उनको लग रहा है कि हमारी आंख फोड़ रहे हैं, लेकिन भाई हम तुम्हारी आंखें खोलने का प्रयास कर रहे हैं साथ संगति की वीडियो के माध्यम से। अगर खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आंखें नहीं खुल पाई तो परिणाम तो आपने भोगने पड़ेंगे। दूसरा, तुम्हारे इन जो है कुकर्मों का कोई बंटवारा नहीं करेगा। तो भाई और बहनों, उस सार नाम के योग्य उस सार शब्द के योग्य सतगुरु रामपाल जी अपने सत्सेवक बच्चों को बना रहे हैं। हम कर रहे हैं इंतजार अपने भगवान का, हम सत्सेवकों को इंतजार है, हमने विश्वास किया है। हम नहीं गए इनके फर्जी आश्रमों में, हम नहीं जाते इनके इन कुसंगों में जहां पे सत्संगों के बहाने राजनेताओं को वोट डलवाने की बात कही जाती है, जहां पे सत्संगों के बहाने ज्योति पाठ के नाम पे भक्तों को लूटा जाता है। हम नहीं जाते इनके फर्जी आश्रमों में, हमने ज्ञान आधार से अपने घर को ही आश्रम बना लिया, हमने अपने घर पर ही अपने गुरुदेव भगवान को विराजमान कर लिया। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, घट हिम गंगा घट हिम जमुना, घट हिम है जगदीश सतगुरु तारेंगे। हमने अपने घर को ही आश्रम बना लिया, अपने घर पर ही गुरुदेव भगवान को विराजमान कर लिया, घर पर ही गुरुदेव भगवान की आरती करते हैं, उनके मंत्र करते हैं, उनके सत्संग सुनते हैं, उनकी मर्यादा निभाते हैं। हम कहीं धक्के नहीं खाते। हमको नहीं चाहिए इन लोगों का ये फर्जी सार नाम, हमको नहीं चाहिए इन लोगों का फर्जी सार शब्द। हमें इंतजार है अपने गुरुदेव भगवान का। हम पतिव्रता आत्माएं हैं, हम अपने पति से ही सार नाम लेंगे, अपने पति से ही सार शब्द लेंगे। हम अगर हमारी शादी अगर संत रामपाल जी से हुई है, शादी का मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र में हमने संत रामपाल जी से नाम लिया है, तो हम संत रामपाल जी से ही शब्द लेंगे, संत रामपाल जी से ही सार नाम लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, वो परमेश्वर है, उसकी लीला अपरंपार है, उसकी महिमा अपरंपार है। जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर कौन सा जो है रास्ता अपनाएगा, कौन सा वो तरीका अपनाएगा। वो परमेश्वर सोपन में आके भी सार नाम दे देगा, सार शब्द दे देगा। वो अंतर्यामी है, अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है, कहीं भी जो है वो प्रकट होके सार नाम दे देगा, सार शब्द दे देगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है कि संत रामपाल जी जेल से बाहर आए या ना आए, उनकी मर्जी, उनकी मौज, वो अपनी लीला कर रहे हैं। ना जाने कब अपनी लीला को समेटेंगे,
कब अपनी माया को समेटेंगे, कब बाहर आएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो उनके आश्रित हैं। वो आज भी हमारे साथ में है, पहले भी हमारे साथ में था, आगे भी हमारे साथ में रहेगा। उनकी मर्जी, उनकी मौज, वो चाहे तो आज आ जाए जेल से, चाहे तो 100 साल भी ना आए। हमें इस बात का कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। हमें चिंता केवल एक ही बात की रहती है कि उन्होंने हमें जो मार्ग दिखा दिया, उन्होंने हमें जो रास्ता बता दिया, हम कहीं उस रास्ते से ना भटक जाएं। जो मर्यादा, जो नियम उन्होंने बता दिए, वो नियम और मर्यादाओं में कोई त्रुटि ना हो जाए। बाकी काम परमात्मा का है, वो कब नाम देगा, कब सार नाम देगा, कर सार शब्द देगा। ये जरूरी थोड़ी है कि गुरुजी जेल से बाहर नहीं आएंगे तो भक्तों को जो है वो सार नाम नहीं देंगे या सार शब्द नहीं देंगे, या गुरुजी जेल से बाहर नहीं आए तो भक्तों का मोक्ष नहीं होगा। नहीं, ये हम लोगों की छोटी सोच है, ये अज्ञान की कमी है। ये परमात्मा वर्तमान में कोई हिसार जेल में थोड़ी बैठा हुआ है, एक रूप में सतलोक में बैठा हुआ है, एक रूप में देवताओं के पास बैठ के ज्ञान समझा रहा है, एक रूप में पाताल लोक में ज्ञान समझा रहा है, अनंत रूप बना के अनंत ब्रह्मांडों में इस समय वो अपने भक्तों को जो है सृष्टि रचना सुना रहा है, ज्ञान बता रहा है। 100 दुख संकट अपने भक्तों के जगह जगह वो प्रकट होकर, करोड़ों अरबों जगह एक ही दिन में प्रकट होकर असंख्य ब्रह्मांडों में वो परमात्मा अपनी आत्माओं का उद्धार कर रहा है, उनको ज्ञान दे रहा है, सत्संग दे रहा है, नाम दे रहा है। ये जरूरी नहीं है, ये ना सोचना कि संत रामपाल जी केवल हिसार जेल में बैठे हुए हैं। अगर वो हिसार जेल में बैठ जाएगा तो असंख्य ब्रह्मांडों को कौन चलाएगा। को पाटी पगड़ा भया जागी जिया जून, सब काऊ को देत है चौंत समाना चून। इस संसार में सकल सृष्टि में समस्त जीवों का, 84 लाख योनियों के प्राणियों का वो परमेश्वर पेट भर रहा है। अरे वो भगवान जेल में बैठ गया तो ब्रह्मांड कौन चलाएगा। ये तो हमारी छोटी सोच है। ये परमात्मा ऐसी लीला करता है। वर्तमान में ये परमात्मा स्वर्ग में भी बैठा है, महास्वर्ग में भी बैठा है। वहां भी क्या पता परमात्मा इसी प्रकार की कोई लीला कर रहा हो, कोई जेल में बैठने की। और वो प्राणी भी यही सोच रहे हैं कि गुरुजी तो जेल में बैठे हैं, परमात्मा तो जेल में बैठे हैं। और इस धरती पर हम सोच रहे हैं कि गुरुजी तो जेल में बैठे हैं, गुरुजी तो जेल में बैठे हैं। और सतलोक वाली आत्माएं रोज उस परमात्मा के सतलोक में दर्शन कर रही हैं कि ये बैठे परमात्मा संत रामपाल जी, ये बैठे परमेश्वर संत रामपाल जी। भाई और बहनों, ये मालिक है। जिस प्रकार परमात्मा ने बताया कि 650 साल पहले हिंदुस्तान की, जिस समय हिंदुस्तान में बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इराक, ईरान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा, ये बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, ये सब हिंदुस्तान का हिस्सा था। बाद में टूट टूट के अलग हो गया। और उस समय इतना विस्तार, और 4 करोड़ जनसंख्या थी टोटल, 4 करोड़। और उस समय उनके 64 लाख भगत हुए, यानी पूरी जनसंख्या के 75% भगत। जबकि उस समय ना कोई टीवी था, ना कोई टेलीविजन था, ना कोई रेडियो था, ना कोई इंटरनेट था, ना कोई मोबाइल था, ना कोई पुस्तकें छापी जाती थी। फिर भी उस परमेश्वर ने 4 करोड़ की जनसंख्या में से 64 लाख लोगों को अपना भगत बनाया। कैसे? वो परमात्मा एक ही समय में हजारों रूप बनाकर अलग अलग जगह पे वो प्रकट हो जाया करते थे। कहीं पे सत्संग सुना रहे हैं, कहीं पे नाम दीक्षा दे रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, बिना माइक के, बिना डीजे के, बिना स्पीकर के हजारों लोगों तक उनकी आवाज बिल्कुल साफ जाती थी, जैसे मेरे पास में खड़े हुए हैं। सबको परमात्मा एकदम साफ साफ दिखाई दिया करते थे, जैसे हम लोगों को टेलीविजन में साफ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है दिल्ली में, हम अपने घर पर बैठ के देख रहे हैं, जो हम की पंजाब में। तो ऐसे वो परमात्मा लीला किया करता था। तो आज भी वही परमेश्वर है। असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य रूप बनाकर ये परमेश्वर अपनी लीला कर रहा है, अपनी महिमा जो है वो कर रहा है। तो भाई और बहनों, हम सत्सेवक भाई बहनों ने अब इतनी दया बख्शने के बाद, इतनी मेहर बख्शने के बाद छप्पर फाड़ दया कर दी गुरु जी ने सत्सेवकों पर, छप्पर फाड़ दया। काल ने हर प्रकार से 100 यत्न कर लिए हम सत्सेवकों को तोड़ने के, झूठे मुकदमे करवाकर, मार पिटाई लगवाकर, गालियां निकलवाकर, धमकियां निकलवाकर, गुरुद्रोही कहलवाकर, हर प्रकार से संगत से बाहर करवाकर, हमारा हर प्रकार से मनोबल तोड़कर इस काल ने 100 यत्न कर लिए। लेकिन कहते ना कि जो कुम्हार होता है, कुम्हार वो नीचे हाथ रखता है, सहारा देता है, ऊपर मटके के चोट मारता है। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ऊपर से हमारे चोट मारी। और चोट क्यों मार रहे हैं हमें? हमारे को पकाने के लिए, हमारी कीमत बनाने के लिए। लेकिन नीचे से सहारा भी परमात्मा ही दे रहा है, उस कुम्हार की तरह मटके में नीचे से हाथ भी परमात्मा ही रखा हुआ है। ये संघर्ष, ये चुनौतियां, इनको सहन करने की हिम्मत, शक्ति
ज्ञान आधार से, अपने सत्य प्रेरणा से परमेश्वर ने हमें दी। नहीं तो भाई और बहनों, तालाब में एक मछली मगरमच्छ से लड़ाई नहीं कर सकती। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ये काल के विशेष दूत हैं। संत रामपाल जी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, कोऑर्डिनेटर, ये लोग उस काल बलि के ज्योति निरंजन के विशेष एजेंट हैं। ये मगरमच्छ हैं और हम भगत हैं। हम जो है बल्कि मछलियां हैं। तो मछली के तालाब में मगरमच्छ से लड़ाई झगड़ा करने की, टक्कर लेने की औकात नहीं होती। लेकिन परमात्मा का एक नियम है कि जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, और जल सेती हाथी बह जाते, और जल सेती मछली जो है उतर जाती और बह जाते गजराज। मछली क्या होती है? मछली जो है जल के ऊपर आश्रित होती है। उसने उस जल को अपना सब कुछ मान लिया। अगर मैं जल में नहीं रहूंगी तो मैं जो है मर जाऊंगी। यानी पानी के बिना मछली का जीवन होता ही नहीं है। उसने अपने आप को समर्पित कर दिया उस पानी के प्रति। तो उस पानी ने भी क्या किया? उसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। उल्टी धारा में पानी की चाहे कितनी भयंकर चाहे धारा हो, मछली उसमें ऊपर चढ़ जाएगी, ऊपर चढ़ जाएगी मछली ऊपर। और उसी पानी में हाथी बह जाते हैं, मगरमच्छ बह जाते हैं, लेकिन मछली नहीं बहती। मछली उल्टी धारा में भी पानी के ऊपर चढ़ जाएगी, ऊपर। क्यों? क्योंकि जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज। क्योंकि मछली ने अपने आप को पानी के प्रति समर्पित कर दिया। तो अब ये पानी की जिम्मेदारी थी कि उसने भी मछली को पानी में स्वतंत्र कर दिया कि चाहे इधर जा, चाहे उधर जा, चाहे ऊपर जा, चाहे नीचे जा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इसी प्रकार सत्सेवक बच्चों ने साध संगति से जुड़ी हुई आत्माओं ने ज्ञान को आधार बनाकर अपना तन मन धन मन कर्म वचन से अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया कि परमेश्वर, हमने केवल आपको देखा है, हमने किसी भगवान को नहीं देखा, हमने किसी जो है कबीर को नहीं देखा, हमने केवल आपको देखा है। हमारे कबीर आप हो हे गुरुदेव, हमारे कबीर आप, हमारे मुनिंद्र आप, हमारे सत्सुकृत आप, हमारे करुणामय आप, हमारे गुरुदेव आप, हमारे भगवान आप, हमारे माँ आप, हमारे बाप आप। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। तो परमेश्वर ने जब देख लिया अपने बच्चों के इस प्रकार के भाव, उनका समर्पण, ये लाखों की भीड़ तो 20-20 हजार रुपए दे देकर ये नकली सार नाम लेने के लिए लाइनों में लगी हुई है, सार शब्द लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। इनको भीड़ को जो भी आदेश दे दिया जाता है, कोई पीला पर्चा बना के, कोई ऑडियो वीडियो सुना के, भले ही वो आदेश मेरे ज्ञान के विपरीत है, तो भी ये लोग भेड़ बकरियों की तरह अंधे होके दौड़ रहे हैं, चिंतन ही नहीं कर रहे, ज्ञान को आधार ही नहीं बना रहे, नीर खीर का निवेरा ही नहीं कर रहे। और मेरे सत्सेवक बच्चे, इनको कोई भी आकर कुछ भी कह दे, ये नहीं देखते कि सामने आदेश देने वाला तो गुरुजी का लड़का है, और ये आदेश तो गुरुजी की बेटी दे रही है, और गुरुजी का भाई कह रहा है, कह रहा होगा गुरुजी का भाई, कह रही होगी गुरुजी की बेटी, कह रहा होगा गुरुजी का बेटा। हमारे क्या लगे? वो भी हमारे जैसे 2 कोटि के जीव हैं। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा भाई बता? भाई गुरुजी का आदेश आया है, बीजेपी ने वोट देना है, और जो बीजेपी ने वोट नहीं देगा उसका तो नाम खंड हो जाएगा, हैं? उसको तो आश्रमा से बाहर पटक दिया जाएगा भाई, आश्रमा में नो एंट्री कर दी जाएगी। गुरुजी का आदेश है भाई। ठीक है भाई, तूने दे दिया तेरा आदेश। अब उस आदेश को हम सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुजी के सत्संगों से मेल करते हैं। हम सत्सेवक भाई बहन आपस में एक दूसरे के साथ में फोन करके डिस्कस करते हैं कि भगत जी ये इस प्रकार का आदेश बताया जा रहा है, इस प्रकार का पीला पर्चा आया है। गुरुदेव ने तो 28 साल में कभी ना कोई राजनीति की, ना कभी बीजेपी को वोट डलवाए, ना कभी कांग्रेस को वोट डलवाए, जबकि बीजेपी उस समय भी थी, कांग्रेस उस समय भी थी, हैं? ये चुनाव तो भगत जी उस समय भी आते थे, हैं? परमात्मा ने तो कभी आदेश नहीं दिया, ना उस समय कोई भगत आदेश दिया करता था कि गुरुजी ने ये आदेश दे दिया। और आज जेल जाने के बाद में गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध काम हो रहा है। गुरुजी तो कहते हैं कि जो राजनीति करता है उसको तो हम भगत ही नहीं मानते। तो भाई हम विचार करते हैं और अंतर्यामी परमात्मा ने देख लिया कि अब ये मेरे बच्चे काल के जाल में नहीं आने वाले, अब इनको काल नहीं ठगने वाला। अब ये अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए, अपने बाप के पद चिन्हों पर चलते हुए, ज्ञान आधार से ये खुराक खा खाकर जवान हो चुके हैं, यंग तगड़े रेसलर हो चुके हैं।
तब परमात्मा दया बख्शता है। फिर परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया बख्शी, रजोगुण से दूर कर दिया। फिर परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया बख्शी, परमात्मा हम सबके घरों में आकर विराजमान हो गए। घर घर में परमात्मा ने बेड लगवा दिया। फिर परमेश्वर ने हम पे दया बख्शी, ना रिश्तेदारी में किसी ब्याह शादी फंक्शन में जाना, ना भात छुचक में जाना, ना किसी की ब्याह शादी जन्मदिन में लड्डू पकोड़े खाने जाने। दया बख्शी परमात्मा ने घर घर में पाठ प्रकाश की वाणियां भिजवा दी। सबको परमात्मा ने सद्बुद्धि दी। सुबह 5 बजे उठकर अपना नित्य नियम, दोपहर को 12 से 2 के बीच में रमेणी, शाम को संध्या काल के समय संध्या आरती। हर प्रकार से परमात्मा जो उनकी भक्ति विधान है उसमें चला रहे हैं। समय पे हम लोग सत्संग भी सुनते हैं, आरती भी करते हैं।